तो क्या कहते हैं, सब सोहिती निशिका बिरसी श्री वृंदावने विशिरा राधा वल्लभ लाल को बारंबार प्रणाम। मन ही राखी सत्संग में तन ही में शिरस में सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरुषे कृष्ण कल्प तरुषे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरि बोल। प्यारी राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारी राधा तिहारी चरणन की बलिहारी। प्यारी राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना। कहीं नजर तुम्हें लग जाए न हमारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियों में जादू टोना। कहीं नजर तुम्हें लगी जाए न हमारी चरणन की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन में बलिहारी। हरि बोल। जय हो। पूज्य महाराज श्री का आगमन कथा प्रांगण की ओर होने जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने यथा स्थान पर खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का वंदन अभिनंदन करते हैं। अधरों पे मुस्काने
में भरी, नैनों में मस्ती छाई रे, अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, प्यारे सुंदरता की सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, प्यारी सुंदरता की सागरी हो तुम, चांद तेरी परछाई, तू है खुशियों भरा खजाना, ये दिल हो जाए तेरा दीवाना, ये है खुशियों भरा खजाना, ये दिल हो जाए तेरा दीवाना, तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन की बलहार, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलहारी, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलहारी, तेरे चरणन की बलहारी, तेरे चरणन की बलहारी। प्रेम से बोलिए कालिका महारानी की। श्री भागवत कथा ज्ञान का आज दूसरा दिन पंडित श्री दिवाकर कृष्ण आचार्य जी महाराज के द्वारा आज माँ काली के प्रांगण में आज दूसरा दिन है। ये 7 दिन का कथा है और अब से कुछ ही पलों में कथा का शुरुआत होने जा रहा है। हमारे आचार्य व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं, इसलिए तमाम भक्तों से श्रोताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जल्द से जल्द आकर अपना स्थान सुनिश्चित करें और इस कथा के अमृत में डुबकी लगाकर पुण्य का भागी बने, कुछ पाने का, कुछ सीखने का ये महत्वपूर्ण अवसर है जो हर साल भंडारा पूजा समिति आपके लिए जी जान के प्रयास से कर रही है। धन्यवाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतिया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो व्रीहि। ओम त्राचम यहाँ आचमन करेंगे 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। स्तोत्र चाल्यता। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्तंग प्रभाया ईश्वर पुंडरीकाक्ष सभाय अभ्यंतरासे पुंडरीकाक्ष नातु पुंडरीकाक्ष नातु पुंडरीकाक्ष हे पुनातु मम हस्ते न पुष्पक्षित हाथ फूल चावल लेकर ठाकुर जी का ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम पंचम वेदाध्याय ज्ञान गंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवते प्रचोदयात्। व्यास जी महाराज जी का पूजन करेंगे।
ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरामणिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सावरे सरकार की जय। हरि ओम हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो यात चक्षु सूर्यो सभी अपने यथास्थान पर खड़े हो जाओ। द्वार च प्राण च मुखात् अग्निर्जायत। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। भगवान भागवत भगवान की आरती के लिए जो जहां पर है सब पंडाल में आकर के यथास्थान खड़े हों। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। वो जग में मंगल की आरती है, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। जग सुख करनी, मंगल करनी, सुख करनी, मंगल करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल चक्रपति खोल, सनबाजी दिखाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल चक्रपति खोल, सनबाजी दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल चक्रपति खोल, सनबाजी दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल
यही घनश्याम यही प्रभु राम यही सीताराम यही प्रभु राम यही तेरे श्याम यही प्रभु राम यही तेरे श्याम यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप देता भागवत भगवान आरती पापियों को पाप देता कर कर पूरी गौरव करना उतारम संसार सारम बुद्धेन्द्र गारम सदा पुस्तकम भवम भवामी कैकांतवा मंदार माला दुर्गान्यता कपाल माला सुचित्रा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं ममदेव देव त्वमेव सर्वं ममदेव देव त्वमेव सर्वं ममदेव मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जन्नेन जन्मया जात देवासानि धर्माणि प्रथमान्यास्यञ्चित् पूर्वे शाद्याः शान्ति देवा हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सावरे सरकार की जय, बोले व्याजी महाराज की जय। सभी भक्तगणों से अनुरोध की अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए और श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस में आज हम लोग सभी प्रवेश करेंगे। बोले व्याजी महाराज की जय। सभी अपने यथा स्थान पर विराजित हो जाएं और शांति बनाए रखें। बड़ा सुंदर लग रहा है। भैया आवाज खोल करके और इतनी दूरी रखिए है ना मेरी। श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचर प्रभु, जय जय माखन चोर।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री महाकाली मैया की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री राजराजेश्वरी महारानी की, श्री ललिता महारानी की, श्री सिंहेश्वर भगवान की, श्री सिंहेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत भागीरथी के सप्ताह कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए समवेत रूप से एकीभूत होकर के आपके ग्राम डांडे श्री महाकाली मंदिर प्रांगण में विराजमान होकर के हम सभी कथा रसधारा का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रद्धामयी माताएं, भाव में विभोर मेरे भाई बंधु, आबाल वृद्ध वनिता, मुद मंगल में संत समाज एवं सभी हमारे महाकाली मंदिर समिति ग्राम डांडे के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष जी महोदय एवं सभी समस्त पदाधिकारी गण, यजमान बंधु एवं मंच पर मंचस्थ मेरे सभी संगीतज्ञ, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया राजेश जी थोड़ा सा आएंगे आगे। दो बार भगवान नाम का आश्रय हम सभी। एक बात और आप सभी से कहनी है, मुझे आवश्यकता लग रही है कहना कि आपसे कहना चाहिए। कथा जितनी तन्मय होकर के श्रवण करेंगे उतनी अच्छे से समझ में आएगी और उसमें आनंद हमें उतना आएगा। समझ रहे हैं? ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद सभी लोग राधे आइए। गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सभी बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सभी लोग आइए। ओ राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारने तरने हैं तेरे आधीन तीन लोक तारने तरने हैं तेरे आधीन वृंदावन की वृंदावन की वृक्ष को परम न जाने को वृंदावन की वृक्ष को परम न जाने को डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो राधे राधे हो राधे राधे हो राधे 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 हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद हरि बोल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री महाकाली महारानी की श्री ललिता महारानी की जय जय श्री राधे। ईशां भ्रुवङ्गमात्रेण
द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः परं गतौ यत्कृपातः परं गतौ। बोलिए भागवत भगवान की। और आप लोग ठीक हैं? सब आनंद है? माँ, मेरे भाई बंधु सब टाइम से आए हैं ना, मतलब अपना टाइम लेकर के आए ना पर्याप्त। हाँ, हो सकता है 8 भी बज जाए और 9 भी बज जाए तो सब है ना। और हर एक इच्छा तक भगवान की मंगलमय कथा हम सभी निवेदन करेंगे। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। एक बात बताऊं, कल हम सभी ने भक्ति नारद संवाद का दर्शन किया और दर्शन करते हुए निवेदन हुआ भगवान से, ये जो भागवत कथा है, नारद जी ने सब आप सभी को कल हमने दर्शन करा ही दिया था कि श्रीमद् भागवत कथा भाग्य के उदय होने पर प्राप्त होती है। समझ रहे? क्या कहा? तो भागवत जी में आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधा यही तदो दयते विवेक। आई बात समझ में? क्या कहा? भाग्योदयेन, भाग्य का जब उदय होता है, भाग्योदयेन कब? भाग्योदयेन बहुजन्म, अनेक जन्मार्जित पुण्य लब्ध। एक जन्म में नहीं, एक जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब नहीं प्राप्त होती है। अनेक जन्मार्जित पुण्य लब्ध, अनेक जन्मों का पुण्य जब अर्जित हो जाता है, जैसे लोग कहते हैं ना उदाहरणतः, अरे भैया उसका कोई किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो कहते हैं पाप का घड़ा भर गया, ऐसे कहते हैं। ऐसे ही पुण्य का घड़ा होता है। जब आपके सुकृत इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, तब जाकर के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, तब जाकर के भागवत जी प्राप्त होती है। आजकल मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है आज। राधा पुनः अनमोल बोलो राधे राधे, राधा पुनः अनमोल बोलो राधे
राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ओ राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों की टिप-टिप से आवाज आई राधे राधे, तारों की टिप-टिप से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए महाकाली मैया की जय। मैं कह रहा था कि आज के समय में कथा गौण हो गई। गौण का मतलब लोग कथा नहीं कह रहे हैं। मैं सुनने वालों की नहीं कह रहा हूं, मैं सुनाने वालों की कह रहा हूं। भाई आप सुनाएंगे तो लोग सुनेंगे, आप नहीं सुनाएंगे तो लोग तो फिर मनोरंजन करने के लिए आते हैं। ऐसा भी लोगों का भाव है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मनोरंजन की दृष्टि से ही पंडाल में बैठते हैं। क्यों प्रधान जी? मनोरंजन की दृष्टि से कई लोग बैठते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, कथा पंडाल में मनोरंजन की दृष्टि से बैठेंगे तो जीवन में फिर आप भगवान से शिकायत नहीं कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। फिर भगवान आपके जीवन में मनोरंजन करने लगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भागवत कथा समर्पण भाव से श्रवण करनी चाहिए। समझने के भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा को हम सभी को श्रवण करना चाहिए। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। कहा ही गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब कथा प्राप्त होती है तो क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा गया है, अज्ञान हेतु कृत मोह, अज्ञानता का नाश हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय तदो दयते विवेक। नासं विधाय तदो दयते विवेक। ये विवेक प्रदान करती है जब श्रद्धा और भाव से श्रवण करेंगे तब। इसलिए कहा भी गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संगी विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत सर अति कठिनाई, आवत
अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक ना हो। तो सत्संग कब होगा? जब आपका भाग्य उदय हो। यहाँ पंडाल में वही लोग आएंगे जिनके भाग्य का उदय हो गया है, और जिनका अभी तक उदय नहीं हुआ वो पंडाल में नहीं आता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करें। कहा गया है कि जैसे ही भगवान की कृपा से वहां पर कथा का निर्माण हुआ, कल मैंने आप सभी को निवेदन कर दिया था, भक्ति नारद संवाद के माध्यम से दर्शन हुआ। भक्ति नारद संवाद के माध्यम से दर्शन होकर के कहा गया है कि भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करने लगी, और जब नृत्य करने लगी आनंद आ गया। आनंद आते हुए सभी ने आनंदित होकर के भगवान के साथ में श्री कृष्ण गोविंद इत्यादि नाम उच्चारण किया। दो बार हम सभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विरंज्य, निवसति हृदयेषां भक्तिरेकाशसूत्र। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। ऐसा दर्शन हुआ, और दर्शन करने के बाद यहाँ भक्ति महारानी का प्राकट्य हुआ, और प्राकट्य होकर के भक्ति महारानी ने दर्शन कराया और निवास स्थान प्राप्त किया। सभी भक्तों के हृदय में श्री भक्ति महारानी निवास कर गई, और निवास करने के बाद सभी भक्तों के लिए आनंदित साह। अब यहाँ सौनकादि ऋषि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया, बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण और किस किसने श्रवण किया है? एक बात बताऊं,
ग्रंथ का महात्म्य जो कहता है, महात्म्य जिसके लिए समझ में आ गया, क्या हुआ जा रहे हैं? महात्म्य जिसे समझ में आ गया उसकी श्रीमद् भागवत जी में श्रद्धा अवनत हो जाएगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि श्री भागवत जी कल्प वृक्ष है। भागवत भगवान साक्षात विराजमान है। बोले महाराज किस किसने इस कथा को श्रवण किया और किस किसने इस कथा का दर्शन किया? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम्। जो जो प्रसंग हो वो आप हमें विधिवत आप श्रवण कराएं, ऐसी प्रार्थना की सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने कहा अरे के नहीं, के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम् जो कहा है, बोले कि किस किसने इस कथा को श्रवण किया है? तो बोले धर्मात्मा ही श्रवण किए हैं वही पाप आते हैं, या कोई पापात्मा भी इस कथा को श्रवण करके मोक्ष की गति को प्राप्त हुआ है? सूत जी महाराज बोल पड़े, क्या बोलते हैं? ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। आजकल का मनुष्य सदैव पाप में ही रत रह रहा है। देखो मेरी भाषा हो सकता है आपको थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन आजकल व्यासपीठ से सभी लोग चटनी चटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी लोग जैसा जिसका मन है, महाराज खूब नचाइए, खूब हंसाइए, खूब गवाइए, तो चटनी हो गई। एक संत ने किसी ने कहा कि महाराज पहले जो श्रीमद् भागवत जी जो होती थी, तो पहले ऐसा नहीं था कि श्रीमद् भागवत जी संगीत में बहुत ज्यादा वैसा होता गया हो। ये क्या है? ये ज्ञानियों का दर्शन है। भक्ति मार्ग के माध्यम से ज्ञानी जन, प्रबुद्ध जन इसको श्रवण करके मोक्ष की ओर यात्रा करते हैं, तो लोग श्रवण करते हैं। पहले मूल पारायण हुआ करते थे। क्या होते थे? मूल पारायण हुआ करते थे, और बगैर संगीत के ही श्रीमद् भागवत जी का गायन प्रायः चलता रहा। फिर कुछ लोगों ने कहा, बोले महाराज कई लोगों की समाधि लग जाती है बगैर संगीत के। समाधि का मतलब समझ रहे हैं ना? पंडाल में आए, कोई अच्छा सा स्थान देखा और अच्छा सा स्थान देख करके खर्राटे बजे। लोग तो ढूंढते ही हैं कि हमारे लिए धुकने के लिए, कहीं टिकने के लिए कोई जगह मिल जाए जहां पर हम आराम से बैठ सकते। तो बोले महाराज कुछ इसमें ऐसा किया जाए, कुछ संगीत में कुछ भजनों का समाविष्टीकरण किया जाए, कुछ रस दोनों का मिला करके दे दिया जाए। बोले ठीक है भाई, तो ये भी चलने लगा। अब समय बीतता जैसे जा रहा है, वैसे वैसे जो मूल तत्व था वो तो खत्म होता चला जा रहा है। भागवत का रस जो है, भागवत जी का जो कथा है, वो गौड़ होती चली जा रही है, उसको कम कह रहे हैं। और जो स्वाद के लिए थोड़ी सी एक चम्मच चटनी डालनी थी, वो अब चटनी ही चटनी चाट रहे हैं। और चटनी चाटने से क्या होता है? बीमारियां हो जाती हैं। ज्यादा चटनी चाटोगे तो कुछ आनंद नहीं आएगा, इसलिए चटनी कम, है ना? पकौड़े ऐसा मत करना कि डांडे की जलेबी प्रसिद्ध है ना? प्रसिद्ध है ना? ऐसा मत करना कि ये मन को वहां लेकर के चले जाओ, ऐसा नहीं। कहा महाराज किस किसने इस कथा को श्रवण किया? महाराज कौन कौन श्रवण किया? तो कहा गया ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो सदैव पाप में ही रत है, सुबह से शाम
शाम से सुबह तक जो पाप कर रहा है, आजकल पापाचार में व्यक्ति ज्यादा प्रवृत्त हो रहा है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है समाज की कि महाराज धर्म कार्य कहीं हो रहा है तो हाथ में हाथ रख करके खड़े रहेंगे बाहर, लेकिन पंडाल में आने की हिम्मत नहीं होगी। और जहां कहीं गाना बजाना हो रहा होगा वहां टाई जूता बांध करके वहां पहुंच जाएंगे। और वो आजकल क्या होता है ना, अपने क्षेत्र में भोज एक नाम भोज होता है, भोज में सब हमारे एक भैया हैं, कभी हम उनको फोन करते हैं, चर्चा कभी हो जाती है, मन करता है आप लोगों के इधर की भाषा को सुनने का, कभी मन करता है तो हम कहते कहाँ हो, भोज खा रहे हे मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा। और क्या तो कहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्रोधाग्नि दग्धा है एक शब्द आया है, जो व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है। समझ में आ रही है ना बात आप लोग? क्रोधाग्नि दग्धा, जो सदैव क्रोध में रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध करने लगता है, जो दूसरे में बुराई देखता है, जो दूसरे की बुराई करता है, वो व्यक्ति पापात्मा है, उसको पापी कहा गया है। क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं हम आपसे, भैया क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, क्रोध ना करो। क्रोध करोगे तो आपका जप तप अनुष्ठान सब नष्ट हो जाएगा, है ना? इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जो क्रोधी होता है वो पापी होता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः, जो कुटिल है, दूसरों की बुराइयां कर रहा है, दूसरे में बुराइयां देख रहा है, सामने कुछ है पर कहा गया है परोक्ष कार्य हंकारम प्रत्यक्ष प्रियवादिना, जो प्रत्यक्ष में आकर के तो बहुत बढ़िया बढ़िया, अरे साहब आपसे बढ़िया कोई नहीं है, और परोक्ष कार्य हंकारम, पीछे जैसे ही जा रहा है तो वो आपकी बुराई कर रहा है, वो कुटिल है। आई बात समझ में? अपनी बहू की बुराई तो नहीं करती। यहाँ अम्मा दादी ज्यादा बैठी हैं, मैं पूछ रहा हूँ, अपनी बहू की बुराई तो नहीं करते, अपने बच्चों की बुराई तो नहीं करती, अपने पड़ोसी से बुराई तो नहीं करती। बुराइयों से दूरी बनाई, जितनी हो सके गलत चीजों से हमारे लिए दूरी बनानी चाहिए। समझ गए? जितना आप गलत संगत करेंगे उतने आपके पुण्य नष्ट होते चले जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए कहा गया है कामिना, जो कामी मनुष्य होते हैं हर कामना उनकी रहती है। कहा गया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे व्यक्ति भी कहीं आकर के भूल से भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लें विधिवत, समझे? श्रीमद् भागवत को विधिवत श्रवण कर लें तो वो भी मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। बोल भागवत भगवान की। बोले महाराज ऐसा कौन सा कथानक है, कौन सा दृष्टांत है, कौन सा कथा है, आप हमें बताइए ना। तो बोल पड़े, अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। याद आ गए? बोले कैसे? बोले महाराज एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव।
बड़े तपस्वी थे महाराज, ऐसे वैसे नहीं थे। विद्वानों में भास्कर थे, वो विद्वान थे। एक उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था, इस बच्चे को बैठाओ, कहा गया उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। संतान नहीं होने के कारण दुखी हो गए। एक दिन गए और जाकर के नगर में गए, तो नगर में होता है ना, किसी किसी का भाव होता है, अरे इसके संतान नहीं है। तो कुछ सुन लिया उन्होंने, और गांव इत्यादि में ऐसी वाक्य अधिक बोले जाते हैं। उनको कष्ट हुआ और कष्ट होकर के वहीं से निकल गए। यहाँ पहली बात तो ये थी कि वो पंडित जी महाराज अपनी पत्नी से दुखी थे। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उनकी धर्म पत्नी जो थी ना, दुष्ट। एक बात और बताऊं, धर्म पत्नी भी भैया भाग्य से मिलती है, और आपके पुण्य है तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, नहीं तो महाराज विवाह के बाद जीवन नरक हो जाता है लोगों का, समझ गए। लोक वार्ता रता क्रूरा, पड़ोसी से जब तक इतनी वो वार्तालाप करने में ज्यादा माहिर थी, आस पड़ोस में ज्यादा वार्तालाप करती थी, और वार्तालाप इतनी करती थी कि जब तक पड़ोसी की तरफ से डंडा चार्ज ना हो जाए। समझ में आई? भाई किसी से वार्तालाप कर रहे हो, कोई बात ऐसी हो जाती है जिसमें बहसा बहसी हो जाती है, और वो बहस इतनी बढ़ जाती है कि डंडा चार्ज हो जाता है। तो जब तक डंडा चार्ज ना हो जाए तब तक श्रीमती जी लौट करके ना आए। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। श्रीमान जी से लड़ती रहती। एक दिन जब ब्राह्मण देवता गांव में गए, जब ये देख लिया, उनको किसी ने कुछ कह दिया, उनको कष्ट हुआ, और कष्ट जैसे ही हुआ तो श्रीमान जी वन की यात्रा कर गए। वन में जैसे ही गए तो वन में जाकर के वहां पहुंचे। पहुंच करके एक शिलापट्ट था, उस पर जाकर के बैठ गए, और शिलापट्ट पर जाकर के रुदन करने लगे। बोले हमारे भाग्य में एक भी संतान नहीं है, देखो कष्ट हुआ। और कष्ट होते ही भगवान की कुछ प्रेरणा हुई, एक संत भगवान का आगमन हो गया। क्या हुआ? संत भगवान का आगमन हुआ, और संत भगवान ने देखा कि ये तो देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है, शिखा है, सूत्र है, कटी वस्त्र जो पहने हुए हैं, इससे पता चल रहा है कि ये ब्राह्मण देवता है। पास में पहुंचे, पहुंच करके कहा कि आप रुदन क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। क्या कहा? क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। कौन सी चिंता तुमको कष्ट पहुंचा रही है ब्राह्मण देवता, आप बताइए, किस चिंता ने आपको घेर लिया है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप अपना जितना भी कारण है दुख का, वो सब आप मुझे निसंकोच बता दीजिए। बोल पड़े ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण ने कहा किम ब्रमे ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं जिसके कारण मेरे संतान नहीं है। और महाराज मदीयाः पूर्वजास्तोयं कबोष्णोमुपभुञ्जते।
महाराज संतान नहीं है इसीलिए रुदन कर रहा हूँ। संत भगवान ने बहुत समझाया। अरे संतान के लिए रो रहे हो? बोले हाँ। बोले हम तो सोच रहे थे तुम वन में बैठे हो तो वन में रो रहे हो इसलिए कि भगवान को प्राप्त करना हो। आजकल लोग कहीं रोते हैं ना, समझना, आजकल लोग रोते हैं तो मात्र धन के लिए रोते हैं। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मात्र धन के लिए, हे प्रभु हमारे ये नहीं, हमारे वो नहीं, हमारे लिए ये कर दीजिए। लेकिन धर्म के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए कोई नहीं रुदन करता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। संत भगवान ने कहा हम तो सोच रहे थे कि तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए रुदन कर रहे हो। बोले नहीं महाराज संतान चाहिए। बोले अरे क्या करोगे संतान के लिए? संतान का क्या करना है? कौन संतान से सुखी रह पाया है? कई उदाहरण दे दिए। अरे राजा दशरथ के भगवान साक्षात आए लेकिन वह भी उनसे सुखी नहीं रहे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए उनके वियोग में। मूरत ध्वज इत्यादि की कथा का स्मरण कराया, सब चर्चाएं होंगे। बोले अरे आप समझने का प्रयास कीजिए महाराज, कौन ब्राह्मण देवता कौन संतान से सुखी है? खूब समझाया लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं समझा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता इस संसार को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। और जब इसे त्याग देंगे गृहस्था सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्विता। जब ब्राह्मण देवता ने संत भगवान ने जो उपदेश दिया उसको समझ में नहीं आया और कहने लगा महाराज आप संत भगवान हैं, आप सन्यासी हैं, आप क्या जानेंगे? संतान का सुख क्या होता है आप नहीं जानते हैं। ऐसी सब चर्चाएं हो गई। जब कहा गया तो संत भगवान ने कहा देखो हम संत ही नहीं हैं, हम ज्योतिषी भी बहुत बड़े हैं। जब समझ गए कि ये मानने वाला नहीं है तो बोले कि हम ज्योतिषी भी बहुत बड़े हैं। बोले अच्छा? बोले ब्राह्मण देवता हम जो देख रहे हैं ना, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। हे ब्राह्मण देवता आपको मैं निवेदन करूं कि मैं आपके मस्तिष्क की जो रेखाएं हैं उनको मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? कि आपको इस जन्म में ही नहीं, एक ही जन्म की बात नहीं है, सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं है। ओह ऐसा कहा तो तुरंत और रुदन करने लगा ब्राह्मण देवता। और रुदन करते ही सर फिर से पटक दिया। और जैसे ही शिलाखंड पर सर पटका तो बोले अरे क्या कर रहे हो? क्यों? बोले महाराज मैं अब मर जाऊंगा, क्या करना मुझे जी करके? बोले क्यों? कहा गया कि महाराज अब मैं क्या करूंगा जी करके? मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्मों तक मुझे रुला दिया। इतना जैसे ही कहा बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर? बोले महाराज हमारे लिए संतान अवश्य चाहिए। एक बात और बताऊं, ये मेरा विचार है कि ब्राह्मण देवता समझदार थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। उन्होंने कहा कि जो 7 जन्म तक देख सकता है तो उसमें ये सामर्थ्य है कि वो प्रदान भी कर सकता है। संतों के आशीर्वाद से ही ईश्वर प्राप्त होता है। और चरणों में पुनः सर को पटक दिया। जैसे ही पटका महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मुझे संतान चाहिए। अरे नहीं नहीं। बोले नहीं महाराज मुझे संतान चाहिए ही, आप मुझे संतान नहीं देंगे तो तीसरी बार जो पटकूंगा उसमें मेरा देह अवसान हो जाएगा, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। और जब मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तो उस मेरी मृत्यु का दोष आपको लगेगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ऐसा कहा तो संत भगवान सोचने लगे देखो हम तो पूछने आए थे, यहाँ तो ये ब्रह्म हत्या लगा रहा है, क्या करना चाहिए? तो बोले महाराज हमें संतान दीजिए। तुरंत उन्होंने बगल से एक फल निकाला और फल निकाल करके
ब्राह्मण देवता को दिया। बोले महाराज ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसे ले लीजिए। और मंत्रों का आधान किया उस फल में और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। भगवान ने चाहा सर्वगुण संपन्न संतान पुत्र आपको प्राप्त होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। इतना कहा और कह करके भगवान की कृपा से संत भगवान चले गए और ब्राह्मण देवता खुशी खुशी वहां से आए। आकर के प्रसन्नता के साथ पहुंचे। पहुंच करके वहां आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? ओ धुंधली। श्रीमान जब आते हैं घर से बाहर हो और जब आए घर में तो वो आवाज लगाए, श्रीमती जी कहाँ हैं? आजकल लगा धुंधली ने कहा काहे गला फाड़ रहे हैं, इतना क्यों चीख रहे हो? क्या हो गया? क्या बात है? कहाँ हो? बोले मैं आऊं। बोलिए आओ। धुंधली आई, आकर के बैठी। बोले हाँ बताइए। बोले हम एक फल लेकर के आए हैं और इस फल को आप ग्रहण कर लीजिए। बोले अरे फल तो रोज लेकर के आते हैं। बोले ये फल रोज लेकर के आते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये फल साधारण नहीं है। ये फल साधारण नहीं है। बोले क्यों? बोले ये संत भगवान का प्रसाद है, इस फल को ग्रहण करेंगे तो हमारे संतान अवश्य होगी, ऐसा हमें विश्वास है। ऐसा ब्राह्मण देवता ने अपनी श्रीमती जी से कहा। श्रीमती जी ने कहा महाराज ठीक है, आप रख दीजिए फल को, हम ग्रहण कर लेंगे। यही गलत हो गया है। और ब्राह्मण देवता रख करके चले गए। और जब चले गए तब तक पड़ोसन आ गई। भागवत जी क्या है? भागवत जी जीवन है हमारा। पड़ोसन आई। पड़ोसन आकर के जैसे ही बैठी चर्चाएं होने लगी। बोले महाराज हे सखी आपको एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले पंडित जी महाराज फल लेकर के आए हैं, ऐसी ऐसी बात है, सब दृष्टांत सब बता दिया कि पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा। बोले हाँ, लेकिन एक बात बताऊं? बोले हाँ। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प वक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। बोले कहीं मैंने फल खाया और फल खा करके गर्भ धारण हो गया तो महाराज सुना है कि गर्भिणी स्त्री कहीं भाग नहीं सकती। तो पड़ोसन ने कहा कि तुझे कौन सी दौड़ में भाग लेना है, कौन सी रेस में भाग लेना है? बोले नहीं भाग नहीं लेना है, लेकिन हो सकता है इन प्रकार किसी प्रकार से कहीं ऐसा हो गया कि घर में आग ही लग जाए, तब तो मेरा मरण हो जाएगा। उसको क्रोध आया। बोले देखो ये घर में बैठे बैठे आग लगा रही है, इसको लज्जा नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। और उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि बोले जो तुझे करना है वो कर, मैं जा रही हूं। एक बात बताऊं, सभी सलाह देने वाले गलत नहीं होते हैं और सभी सलाह देने वाले सही नहीं होते। कुछ लोग सलाह देने वाले सही होते हैं। जैसे यहाँ सहेली ने जो गांव की पड़ोसन थी उसने सही सलाह दी और बहन जी आई। जैसे बहन आई, उसकी धुंधली की बहन आई। बहन ने आकर के देखा, चर्चा हुई, नमस्कार चमत्कार हुआ, प्रणाम हुआ, बैठ करके चर्चाएं होने लगी। बोले भैया, बोले बहन एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले आपके जीजा जी फल लेकर के आए हैं और ऐसी ऐसी बात है, सब बात बता दी। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ये सब तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले ये सब संतों के गपाष्टक हैं। क्या है? गपाष्टक है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अरे फल खाने से कोई संतान हुई है? तुम भी पागल बनी जा रही हो। आज का समय वैसा नहीं है। इतना जब कहा तो बोले फिर बोले एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले तुम बिल्कुल चिंता ना करो। बोले क्या? बोले चिंता ना करो, कुछ धन मुझे आप प्रदान कर देना, मेरे पति को। आपको संतान की ना आवश्यकता है। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के संतान हो। क्यों? क्योंकि उसके धन बहुत था और बहन के इधर कुछ नहीं था।
वो नहीं चाहती थी कि संतान होनी चाहिए, तो वह उसने इसको पट्टी पढ़ाना चालू कर दिया। बोले कि ऐसा करना, आप कुछ धन मेरे पतिदेव को दे देना, मैं संतुष्ट उनको कर दूंगी। मेरे 5 बेटे हैं, अभी 6वां मेरे गर्भ में है, उसका जन्म होगा तो उसे मैं आपको प्रदान कर दूंगी, वो आपके लिए हो जाएगा, तो मैं अपने श्रीमान जी को समझा दूंगी। ये सब अनेक अनेक प्रकार की वार्तालाप कर दी, सब चर्चाएं हो गई। और चर्चाएं जब हो गई तो बोले अच्छा, बोले हाँ, सब दर्शन हो गया, सब बात उसको उसने समझा लिया। और समझा करके महाराज वो चली गई। यहाँ श्रीमती जी झूठ का पाखंड करने लगे, ब्राह्मण देवता को सब कुछ बताने लगे, मैं गर्भवती, ऐसा ऐसा, सब आप सब सुने हुए हैं, चर्चाएं आप सब जानते हैं। वो जब जा रही थी तो उसने इतना जरूर कहा था, बोले कि ये जो फल है ना, इस फल को आपके घर में जो गाय है, उसने भी जब से आपके घर में आई है, उस गौ माता ने आपको बछड़ा का जन्म, बछड़ा नहीं दिया, जन्म नहीं हुआ, बोले तुझे प्रैक्टिकल करना है तो ये फल उसको खिला दे। ये गलती कर जाते हैं आजकल के मनुष्य, यही गलती कर रहे हैं, कई चीजों में गलती कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या बताया जाए महाराज। यह सब दर्शन हुआ, सब दर्शन होकर के समय बीतता गया, और जब समय बीता उसके घर में बालक का जन्म हुआ। उसने रातों रात बालक को ला करके अपनी बहन को प्रदान कर दिया, और सुबह होते ही पंडित जी को बता दिया, बोले बालक हुआ है, बालक हुआ है, ढिढोरा पिट गया। पंडित जी महाराज प्रसन्नता के मारे नगर में भ्रमण करने लगे, सबको बुलाने लगे, सबको चर्चाएं होने लगी, अरे हमारे बालक हुआ है, देखिए देखिए देखिए। सब बड़े भाग्य की सराहना कर रहे हैं। समय उसके 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वांग सुंदर दिव्य स्वरूप लेकर के गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। वो कैसा है? सर्वांग दिव्य स्वरूप है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। सर्वांग सुंदर कर दिया, बालक का जन्म हुआ, वह दिव्य सुंदर है। उसके कान जो है वो गौ के से, गौ के समान होने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? गोकर्ण, गोकर्ण जी महाराज। और अपने बेटे का जब नामकरण करने लगे तो बोले मेरा नाम आत्मदेव है। अपने इधर शायद ऐसा परंपरा है या नहीं है मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन दक्षिण भारत में यह परंपरा है कि जो पिता का नाम होगा उसी से मिलता जुलता पुत्र का नाम होगा, उसी से मिलता जुलता पुत्र का नाम है। एक हमारे गुरुजी थे श्री थे नहीं, वो तो हैं, उनके पुत्र जो थे वो देह अवसान कर गए, पूज्य गुरुजी महाराज, जिन्होंने हमें वेद अध्ययन इत्यादि कराया वाराणसी से। उनका नाम श्री गोपाल कृष्ण घोड़ेकर जी उनका नाम था। उनके पुत्र का नाम श्री अनिल गोपाल कृष्ण घोड़ेकर। ऐसे जब उनका नाम लिया जाता था तो गुरु परंपरा में उनका नाम लेते थे। ऐसा एक उदाहरण मेरे सामने वो है। तो ये देखा गया कि महाराज अपने, मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए, उससे मिलता जुलता नाम होना चाहिए। तब तक श्रीमती जी आ गई। धुंधली ने कहा नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने 9 महीने अपने गर्भ में बालक को स्थान प्रदान किया है, मैंने कष्ट भोगा है, तो मेरा नाम बोलो मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधका। बोल बोल। पंडित जी ने कहा जैसा करो वैसा कर लो, आप जानो। पंडित जी जानते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि ये सब स्वरूप बनते चले जा रहे हैं, सब व्यवस्थाएं बनती चली जा रही हैं। सब दर्शन हुआ, बड़ा कथाएं
निवेदन होती है महाराज। बोले ठीक है। यथा नाम, एक बात और बताऊं, ब्राह्मण को नहीं, चतुर्थ वर्ण सभी लोगों को नाम ऐसा रखना चाहिए भगवान से मिलता जुलता, ऐसा नाम रखना चाहिए। यथा नाम, ज्योतिष कहता है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे उसमें गुण होंगे, है ना? ये बात निश्चित है। यहाँ भगवान की कृपा हुई। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्बालः प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। सभी ने बहुत भाग्य की सराहना की। बोले कि देखो, एक संतान नहीं थी, भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता के दो संतान, गौ माता ने भी बालक का जन्म दिया। ये सब चर्चाएं हो गई, समय बीतता गया। जब अवस्था बड़ी हुई तो धीरे धीरे जब बालकों की अवस्था बड़ी होती है तो माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। पढ़ने के लिए भेजने के लिए जब मन हुआ तो या धुंधली कहने लगे, बोले नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगी। बोले क्यों? बोले ना, मैं प्रेम करती हूँ, मेरे बेटे को मैं ज्यादा दूर नहीं भेज सकती। आत्मदेव ने कहा ठीक है, तुम नहीं भेज रही हो, कोई बात नहीं है। धुंधकारी नहीं गया और गोकर्ण जी महाराज को विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। तो समय बीता और समय बीतने के बाद गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी महाखल हो गया और गोकर्ण जी महाराज विद्वान हो गए। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोली भागवत भगवान की जय। जो भाग्य कहता है वह दर्शन होता है। एक बात और निवेदन करूं, जो बीत जाता है उसे छोड़ देना चाहिए, और जो आगे क्रियान्वित होता है उसे दर्शन करना चाहिए कि भगवान की लीला क्या कहती है। असुचानन प्रज्ञावादास्य भाससे, ये सब निवेदन होता है। गतासून गतासुश्च नान सोचन्ति पंडिता, बुद्धिमान जनों को यह नहीं सोचना चाहिए। यहाँ धुंधकारी महाखल हो गया। खल मतलब लूट चपाट करने वाले। मदिरा इत्यादि पदार्थ खाते हैं तो वह दूषित हो जाता है। बहुत संक्षिप्त में दर्शन कर लूं कि धुंधकारी ने यही किया, मदिरा इत्यादि पान करने लगा और तो और संग बिगड़ गया उसका। संग जो बिगड़ा तब दर्शन हुआ महाराज की।